बेसिकली जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स इज अ मशीन, एक मशीन है, ओके। और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग, जैसे अभी कोई कंपनीज है, कंपनीज में जो वर्क कराते हैं हम लोग, जो भी वर्क इस रोबोटिक्स के थ्रू या मशीन्स के थ्रू, रोबोट्स रोबोट्स क्या है, इट्स लाइक ए मशीन, ओके। मेरा वीडियो आ रहा है क्लियर? यस सर। यस सर। तो रोबोटिक्स के यहाँ पे टोटल पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के क्या क्या पार्ट्स है, जैसे आईज है, हैंड्स एंड नोज, ये सब ये क्या पार्ट्स है, मतलब बॉडी पार्ट्स, ओके। ऐसे सेम रोबोटिक्स का भी बॉडी पार्ट्स है। उसके लिए मतलब जो अपने लिए आईज है, आंख, रोबोटिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एज ए अल्ट्रासोनिक सेंसर, ओके। अल्ट्रासोनिक सेंसर वो यूज करेंगे किसके लिए, रोबोटिक्स के लिए। और जो हैंड्स हैं, हैंड्स के लिए रोबोटिक आर्म्स हम लोग यूज करते हैं, रोबोटिक आर्म्स। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है साउंड सेंसर्स, जो लिसनिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसा जो ह्यूमंस बॉडी है, सेम ह्यूमंस बॉडी के जैसे मतलब यहाँ पे सेंसर्स है, वो सेंसर्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो, सपोज मुझे यहाँ पे मतलब रोबोटिक्स से कुछ पिकअप एंड ड्रॉप कराना है, कोई ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, पिक्स एंड ड्रॉप। तो उसके लिए रोबोटिक्स ये पिकअप एंड ड्रॉप वाला आर्म्स है, ओके। ये आर्म्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। ये इसका मतलब मेन फंक्शन है रोबोटिक्स का, ओके। रोबोटिक्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है रोबोटिक्स के, जैसे कि ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार, जो हम लोग मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और सेकेंड, फिर उसके बाद में ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार्स, जो बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, वो मॉल्स में क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार्स, ओके। ऐसे सेम डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा अभी। रोबोटिक्स का जो मेन पार्ट्स है, मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। सेंसर्स, जैसे सेंसर्स में सेंसर्स का टाइप आता है, जैसे आईआर सेंसर। आईआर सेंसर हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोलिंग के लिए जो सेंसर यूज होता है उसका नाम है आईआर सेंसर, ओके। तो आईआर सेंसर का रोबोटिक्स के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार के लिए, जिसका नाम है लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार। सपोज एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ब्लैक कलर का, और उधर से मुझे क्या करना है, विथआउट एनी ड्राइवर्स मेरा रोबोटिक कार वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो ऑब्जेक्ट है उसको शिफ्ट करना है, ओके, बाय यूजिंग लाइंस। तो उसको बोलते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोटिक्स कार। तो लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार के लिए हम लोग यूज करते हैं आईआर सेंसर्स, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में रिमोट के लिए यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग के लिए। सेम ऐसे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है, राइट। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जैसा अपना आइज है, वो आइज की तरह मतलब हम लोग वहां पे यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर का मेन फंक्शन क्या होता है, सिग्नल रिसीव एंड ट्रांसमिट करना। उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको डिटेक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। एज ए जो ह्यूमन बॉडी का आईज है उसके जैसा काम करता है वहां पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई ऑफ सेंसर। सेंसर्स किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कंट्रोलर के थ्रू, ओके, कंट्रोलर के थ्रू। जो कंट्रोलर में हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सी एम्बेडेड एंड सी लैंग्वेज, पाइथन, ये सब जो लैंग्वेजेस है वो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में प्रोवाइड करते हैं, मींस माइक्रो कंट्रोलर में कंपाइल करते हैं कोडिंग्स। कोडिंग्स के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, आईडीई सॉफ्टवेयर है, आर्डिनो कोडिंग, आर्डिनो के लिए। और जो मैंने रोबोटिक का डिजाइन किया है वो सब आर्डिनो बेस्ड का है, बाय यूजिंग आर्डिनो। एंड जो वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार है वो है बाय यूजिंग नोड एमसी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। स्टूडेंट्स,
अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछना मुझे। अभी देखो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली जो कंप्यूटर लैंग्वेज है लाइक सी एम्बेडेड एंड सी प्रोग्राम्स, उसको हम लोग कोडिंग करेंगे, कोडिंग करते हैं किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर में। ओके, माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग कोडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखो कोडिंग करके रोबोटिक कार डिजाइन करेंगे, लाइक लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार्स एंड वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार एंड ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार्स। ओके, अभी तो ये ऐसा किसी ने देखा है क्या रोबोट्स, स्टूडेंट? No. कंस्ट्रक्शन साइट पे। आप लोगों ने मतलब मूवी देखा रहेगा ना, रोबोटिक्स मूवी देखा है? No. तो मूवीज, ये जो रोबोटिक्स है ये फैक्ट्रीज में यूज होता है, जो इसको बोलते हैं स्टेशनरी रोबोट्स। और ये मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, मोबाइल मोबाइल कंट्रोल रोबोट्स है। लाइक इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बोतल है, यहाँ पे बोटल्स को पिक एंड ड्रॉप करना है, मतलब यहाँ से उठा के या वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग ये टाइप्स के रोबोट्स यूज करते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि ये कंपनी मारुति सुजुकी है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, ये रोबोट्स को। ओके, फिर उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल रोबोट। देखो इंडस्ट्रियल रोबोट्स का जो सेम अभी जो एक्सप्लेन किया था स्टेशनरी रोबोट्स, ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक रोबोट्स आते हैं। डोमेस्टिक्स जैसे कि हम लोग अपना बेंगलोर में एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट्स में वेटर्स का जो मतलब काम है, वर्कआउट, वो सब रोबोट्स करते हैं। बेंगलोर में एक रेस्टोरेंट है, उसमें तुम लोग को अगर गूगल पे सर्च करोगे वो दिखेगा भी तुमको, सब स्टूडेंट्स को। तो इसका रोबोट्स का जो इम्पोर्टेंस है इन फ्यूचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। और इसका इंडस्ट्री अभी आने वाला है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक जो इसमें हम लोग यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंट्रोलिंग्स है उसके लिए भी, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक अपने माइक्रो कंट्रोलर्स हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे भी। तो इसका जो इंडस्ट्री है रोबोटिक्स एंड आईओटी का, ये बहुत वास्ट होने वाला है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंस है, जो अभी स्टूडेंट्स है 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये। अभी देखो यहाँ पे पार्ट्स है, यहाँ पे लाइक जो बॉडी अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए रोबोट्स को क्या करते हैं, चेसिस लगाते हैं, राइट। गियर, जैसे हम लोग मतलब अपना आर्म्स है, आर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ना, उसके लिए वहाँ पे गियर यूज होता है, गियर। एंड पावर सोर्स, जैसे हम लोग को एनर्जी चाहिए खाना, तो उसके लिए पावर सोर्स हम लोग यूज करते हैं। सेंसर्स, अपना अपने टोटल 5 टाइप्स के सेंसर्स है अपने ह्यूमन बॉडी में, सेंस सेंस करते हैं 5 टाइप्स, राइट। तो इसका अंदर कंट्रोलर, कंट्रोलर मीन्स माइंड, ये अपना माइंड है कंट्रोलर। एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स जैसे ये भी, एक्चुएटर्स मीन्स ये भी सेंसर्स है, जो सेंस करते हैं ना, उसके थ्रू मतलब एक्शंस लेते हैं ये एक्चुएटर्स। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। अभी देखो रोबोट्स, रोबोट्स का ये फर्स्ट मतलब जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, ये चेसिस है, फिर उसके बाद व्हील्स और डीसी मोटर्स। तो इसका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी हम लोग सिखाएंगे आगे कि डीसी मोटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, और डीसी मोटर का जो कनेक्शंस है, कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना पावर लगता है, जो डीसी पावर है, यहाँ पे 9 9 वेट का बैटरी लगा सकते हैं, और 12 वोल्ट का जो एडेप्टर आता है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 9 वोल्ट का एडेप्टर, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 व्हील चेसिस है, ये 3 व्हील चेसिस। यहाँ पे देखो एक रोबोट दिखाया है मैंने इसमें, 1 मिनट।
स्टूडेंट्स, ये मेरा लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार है, ये रहा देखो, ये मेरा लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार है। ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार से इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार है, इसके थ्रू मतलब डायरेक्टली लाइन एक ड्रॉ करूंगा, वो लाइन के थ्रू मेरा रोबोटिक कार वन प्लेस टू अनदर प्लेस डायरेक्टली मूवमेंट होगा, जो भी हम लोग पाथ प्रोवाइड करेंगे उसको। ओके, ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार है। फिर उसके अंदर ये फोर व्हील चेसिस है, देखो ये फोर व्हील चेसिस जो हम लोग यूज कर सकते हैं, फोर व्हील चेसिस यूज करो या फिर जो टू व्हील्स का आता है चेसिस वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे फोर व्हील्स है और यहाँ पे ये टू व्हील्स है। ओके, टू व्हील्स एंड फोर व्हील्स। फिर उसके बाद में एट व्हील्स, सिक्स व्हील्स, ये अपना जो हम लोग ट्रक वगैरह देखते हैं, ट्रक्स के मतलब सिक्स व्हील्स रहते हैं, एट व्हील्स रहते हैं बड़े बड़े। तो ये जो रोबोट्स है, ये हैवी वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, हैवी वर्क। ओके, और जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है बैलेंसिंग का, उसके लिए हम लोग ये रोबोट्स यूज करते हैं। अभी तो जो टेक्नोलॉजी है इसमें, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडिकल्स में, उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो रोबोट्स के थ्रू अब ऑपरेशंस होंगे, मतलब नैनो नैनो रोबोट्स होगा, उसके थ्रू ऑपरेशंस होंगे मतलब आगे इन फ्यूचर, क्योंकि जो रोबोटिक्स का वर्क है वो 100% परफेक्ट होता है। हाँ, ये कौन है, साक्षी पुजारी, इनने क्वेश्चन पूछा है, सर व्हाट आर द चेसिस। चेसिस बेसिकली चेसिस क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर है रोबोट्स का, जो हम लोग फोर व्हीलर जो अपना गाड़ी रहता है उसका चेसिस रहता है। जैसे इसका मतलब ये चेसिस है, देखो एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। ये ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये चेसिस है पूरा। ये देखो, ये वाला जो है ये चेसिस है। ये जो था ना, ये चेसिस है, ये देखो, इसको इसको चेसिस बोलते हैं। चेसिस नथिंग बट ये बॉडी है रोबोट्स का, तो उसको हम लोग यूज करते हैं जो अपना ह्यूमन बॉडी कैसा ऐसा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं व्हील्स के लिए। ओके, व्हील्स एंड मोटर्स यूज करने के लिए। अभी तो यहाँ पे गियर का मेन फंक्शन है, गियर का, गियर क्या है, ये गियर इज रोटेटिंग मशीन पार्ट हैविंग कट टीथ, जो अपना टीथ रहता है, देखो दांत। ओके, उसके सेफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गियर्स रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो यहाँ पे गियर्स के थ्रू क्या होता है, स्पीड को इनक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैकेनिकल पार्ट्स है, मैकेनिकल्स में अगर बड़ा गियर है और एक छोटा गियर है, फिर उसका अंदर बड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे टॉर्क टॉर्क मतलब ट्रांसफर होता है, राइट। टॉर्क मीन्स यहाँ पे स्पीड, जो स्पीड है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग गियर। अभी गियर्स के भी अलग अलग टाइप्स है, ये गियर्स के टाइप्स हैं, वो मैं अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, आगे मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ना इसमें, तो तभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये देखो, ये गियर्स है, आई थिंक आप लोगों ने देखा रहेगा ये गियर्स, इसमें यूज होता है, ये सभी मैकेनिकल जो मशीन है बड़े बड़े, और जो गाड़ी रहता है अपना जो मोटर्स, उसमें हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स में गियर सिस्टम। ये देखो, ये गियर सिस्टम्स है। अभी अपना मेन जो पार्ट्स है रोबोटिक्स का, अभी यहाँ से स्टार्ट होता है। जो रोबोटिक्स हम लोग यूज करेंगे उसमें
डीसी मोटर्स, राइट। फिर उसके बाद में डीसी गियर मोटर, ब्रशलेस मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, सर्वो मोटर एंड डीसी लीनियर एक्चुएटर्स एंड सोलेनोइड। इसका मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर को हम लोग यूज करते हैं रोबोट्स में, लाइक उसमें डीसी पावर सप्लाई देके रोबोट्स को रन कराने के लिए, ओके। और जो डीसी गियर मोटर है, इसका इसमें क्या होता है कि इसका टॉर्क मतलब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम टॉर्क, ओके। गियर, ये गियर मोटर है। ये जो डीसी गियर मोटर है, इसको हम लोग जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा रहेगा मोटर्स, जो मोटर्स है और जनरेटर जनरेटर रहता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स है, राइट। मैकेनिकली अगर हम लोग रोटेट करेंगे ना मोटर को, तो उसमें भी डायरेक्टली अपना एलईडी ग्लो होता है, मीन्स पावर जनरेट होता है अगर मैकेनिकली रोटेट करेंगे तो, डीसी गियर मोटर में, ओके। और ये ब्रशलेस मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर। इसको हम लोग यूज करते हैं ड्रोन बनाने के लिए। जो ड्रोन्स के मोटर है, ड्रोन आप लोगों ने देखा रहेगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ड्रोन देखा है क्या किसी ने? चैट बॉक्स में यहाँ पे डालो। अभी ड्रोन्स का टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ रहा है, ड्रोन्स, ओके। तो देखो, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी ड्रोन्स में, उसमें क्या होता है, ये ब्रशलेस डीसी मोटर रहता है। इसका जो स्पीड है वो 3000 आरपीएम रहता है, 3000 आरपीएम। हाई स्पीड रहता है इसका ब्रशलेस डीसी मोटर का, इट इज वेरी हाई स्पीड्स। तो इसका कंट्रोलिंग और स्पीड के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं किसमें, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हाई स्पीड्स का। जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं ड्रोन के लिए भी। मैंने भी ड्रोन बनाया था अपने घर पे, इसमें यूज किया है ड्रोन में मैंने ये ब्रशलेस मोटर। इसको, ये भी एक डीसी मोटर ही है। फिर उसके बाद में स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जो रोटेशन है परफेक्ट एक स्टेप में चाहिए, लाइक डिग्री में 15 डिग्री रोटेट होना चाहिए मेरा मोटर, या फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्रीज। ये जो डिग्री में अगर रोटेशन करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेपर मोटर, ओके। ये स्टेपर मोटर हम लोग यूज करेंगे, लाइक इसमें यूज होता है रोबोट्स में, जो है इसको हैंड्स कंट्रोलिंग के लिए कितना डिग्री, जो हैंड्स से अपना आर्म्स, उसको कितना डिग्री रोटेट करना है, वो सब के लिए हम लोग स्टेपर मोटर भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट सर्वो मोटर। सर्वो मोटर हम लोग यूज करते हैं, एक मिनट सर्वो मोटर का मैं दिखा देता हूँ, मेरा वीडियो शो करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा ना? मेरा वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है शायद, एक 1 मिनट में इसको। अभी मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है ना स्टूडेंट? यस सर। यस सर। अभी देखो, ये जो मेरा 1 मिनट, फिर से वीडियो का प्रॉब्लम हो गया।
1 मिनट, मेरा ये लैपटॉप का प्रॉब्लम, मैं मोबाइल के थ्रू इसको वीडियो को दिखाता हूँ, ठीक है। ये पीपीटी भी मेरा चलेगा यहाँ पे। 1 मिनट। इसको बोलते हैं डीसी गियर मोटर, ओके। ये डीसी गियर मोटर, इसको हम लोग यूज करते हैं जो हाई आरपीएम के लिए और लेस टॉर्क, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ओके। और ये जो डीसी मोटर्स है, इसका भी मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए, क्योंकि इसका डीसी मोटर को अगर रोटेट करेंगे ना, जैसे हम लोगों ने ये देखा था, ये रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग यूज करते हैं इसको, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। विंड मिल देखा है सब लोगों ने, विंड मिल, विंड पावर। यस सर। ओके। तो उसमें जो विंड पावर है, उसके उसमें भी हम लोग मतलब जो मोटर्स यूज करते हैं, ये मोटर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू भी पावर जनरेट होता है, जैसे वहां पे तो बड़ा मोटर यूज करते हैं विंड मिल में, ओके। और इसका जो एप्लीकेशन है, लो पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, यूजुअली यूज इन जो लो पावर है, और उसमें जो हाई स्पीड आरपीएम के लिए इसको यूज करते हैं। इसका जनरली फंक्शन है 12 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट एंड 9 वोल्ट पे, ओके। ये देखो, ये डीसी गियर मोटर है। ये वो म्यूट किया था मैंने, क्योंकि मेरा वॉइस रिपीट हो रहा था यहाँ पे, मोबाइल के थ्रू में कनेक्ट हो रहा था ना, इसके लिए मैंने म्यूट किया था स्टूडेंट। और इसका जो, इसको हम लोग यूज करते हैं, ये जो मोटर है डीसी गियर मोटर, इसको यूज करेंगे किसके लिए? टॉर्क के लिए, ओके। इसका जो टॉर्क टॉर्क है, बहुत हाई स्पीड रहता है, मतलब टॉर्क का, टॉर्क जो रहता है ना, अभी तुमको टॉर्क क्या होता है वो समझ में, उसके लिए मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा। टॉर्क मीन्स क्या होता है, जो भी हम लोग पावर लगाते हैं रोटेट करने के लिए, तो ये लो पावर में रोटेट होता है। जैसे तुम लोगों ने देखा रहेगा अपना, कोई भी मशीन से अगर उसमें गियर सिस्टम यूज करते हैं, गियर सिस्टम, तो उसके लिए फिर क्या होता है, अगर गियर सिस्टम है तो उसमें पावर बहुत कम लगता है, अपना मैकेनिकली पावर। तो ये हाई टॉर्क के लिए उसको यूज करते हैं गियर मोटर को, ओके। और ये है ब्रशलेस डीसी मोटर। ये देखो, ये मोटर्स, इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? डायरेक्टली अपना बोट्स के लिए यूज कर सकते हैं। फ्लाइंग बोट देखो लिखा है यहाँ पे, यूज फॉर फ्लाइंग बोट्स एंड सीडी डीवीडी राइडर, रिक्वायर्ड ए गुड पावर सोर्स लाइक लिथियम बैटरी। इसके लिए क्या होता है कि जो पावर सोर्स लगता है, वो बहुत एकदम परफेक्ट पावर सोर्स चाहिए, जैसे लिथियम बैटरी। ये नॉर्मल बैटरी पे नहीं चलता ये, इसके लिए सोर्स बहुत जो डीसी पावर है वो बहुत अच्छा चाहिए इसके लिए, लिथियम बैटरी, ओके। स्टेपर मोटर, ये देखो, ये स्टेपर मोटर का स्टूडेंट्स आप लोग एग्जांपल बताओ, आपने कहाँ पे देखा रहेगा इसको, बताओ ना रियल लाइफ में, इसको तुमने कहीं देखा है स्टेपर मोटर को? चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो।
ओके, किसी ने नहीं देखा? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. यस हाँ, अभी मैं मोबाइल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी तुमको वीडियो दिखाता हूँ। इसका जो मेरे पास रोबोटिक कार है उसका वीडियो दिखाता हूँ। ओके, ये थोड़ा टाइम के लिए अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। हाँ, अभी देखो सबको वीडियो क्लियर दिखेगा। दिख रहा है वीडियो? Yes, sir. हाँ, ये जो मेरा रोबोटिक कार है इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार। ओके, ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग में इसमें मैंने जो यूज किया है, ये देखो, ये मेरा सर्वो मोटर है। ये वाला जो नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये मेरा सर्वो मोटर है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो मेरा ये सेंसर है, ये जो सेंसर, इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये देखो यहाँ पे इसमें दो पार्ट्स रहते हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, इसमें सिग्नल्स को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ट्रांसमिट करने के बाद में जो कोई भी ऑब्जेक्ट से जब जो सिग्नल है उसको रिपीट होता है, मींस जो रिटर्न पाथ में सिग्नल रिपीट होता है ना, टर्निंग करके, उससे क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। ये इसके अपोजिट में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ओके, तो इसका फंक्शन है जैसे हम लोग को ह्यूमन बॉडी में अपना फंक्शन क्या होता है कि अपने बॉडी में जो आईज का फंक्शन है देखने का, ओके, जब हम लोग देखते हैं, ऐसे सेम इसका फंक्शन ये भी रोबोट से ये भी देख सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्शंस। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी डिटेक्शन सेंसर। ओके, ये मेरा जो रोबोटिक कार है, ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार मैंने बनाया है, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग से। और जो नेक्स्ट जो मैंने तुमको अभी जो बताया था, ये जो मेरा है इसको बोलते हैं आईआर सेंसर। ये आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर मॉड्यूल। इसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। किसमें? रिमोट में, टीवी, जो टीवी का रिमोट है उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। ओके, टीवी के रिमोट के लिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट मेरे पास ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार है। ये जो रोबोटिक कार है इसको, ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार, और ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार है, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास है, ये जो रोबोटिक कार है, ये मेरा है, इसको बोलते हैं वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार। ये वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार है। इसके अंदर ये देखो, ये मॉड्यूल है। अभी क्लियर दिखेगा सबको? क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, ये इसको बोलते हैं नोड एमसीयू। ये नोड एमसीयू के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। इसमें जो कोडिंग्स है वो कोडिंग हम लोग डायरेक्टली इसके थ्रू करते हैं, कोडिंग्स। ओके, और जो लास्ट मेरा सेंसर है, सॉरी, रोबोटिक कार है, ये मेरा मोबाइल कंट्रोल रोबोटिक कार है। इसको बोलते हैं मोबाइल कंट्रोल, मीन्स ये ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल होता है इसमें। ये देखो, ये मेरा ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसके थ्रू मतलब क्या होता है, मोबाइल में कनेक्ट होता है, मोबाइल के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, रोबोटिक कार को। तो रोबोटिक कार का कंट्रोलिंग्स भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले पीपीटी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद में रोबोटिक कार का वर्किंग मॉडल भी दिखा दूंगा। ओके, ओके सर।
हाँ, अभी मेरा सबको स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट? नो सर। यस, दिख रहा है ना सबको? नो सर। नहीं दिख रहा? No. अभी दिखा सबको स्क्रीन मेरा? Yes. Yes sir. ओके। हाँ, ये देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर का जो मेन फंक्शन होता है, इसको हम लोग रोटेशंस के लिए यूज करते हैं। राइट, लाइक मुझे रोटेट करना है 20 डिग्री, 20 डिग्री रोटेशंस करना है, तो ये पॉसिबल किसके थ्रू है? स्टेपर मोटर के थ्रू। और इसके अगर कोई भी दूसरा मोटर लगाएंगे, डीसी मोटर्स या फिर कोई भी मोटर्स, तो उसका रोटेशंस हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इतना डिग्रीज में। ओके, तो इसका जो फंक्शन है रोटेशंस ऑफ डिग्री। ओके, हाँ, फिर उसके बाद में आता है सर्वो मोटर। ये सर्वो मोटर मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया था, सर्वो मोटर दिखाया था वीडियो में। तो सर्वो मोटर का फंक्शन क्या होता है कि इसका भी रोटेशंस होता है मैक्सिमम 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसका रोटेशंस है, इसका भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं किसमें? डिग्रीज में। और स्टेपर मोटर है, उसको भी रोटेट करते हैं डिग्री में। ओके, वो स्टेपर मोटर का भी मतलब ये जो स्टेपर मोटर है उसका कंट्रोलिंग है, जो रोबोटिक आर्म्स के लिए हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग स्टेपर मोटर। और फिर उसके बाद में जो सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर का एप्लीकेशंस क्या है? जैसे मैंने अभी ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार में यूज किया है। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा रोबोटिक कार, तो उसके थ्रू क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शंस। ओके, ये इसका फंक्शन है। फिर उसके बाद में आता है डीसी लीनियर एक्चुएटर्स। ये जो मोटर है, इसका मतलब इंडस्ट्री में यूज होता है। आप लोगों ने शायद नहीं देखा रहेगा इसको, इसका इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ये सोलेनोइड, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, पता है? सोलेनोइड वाल्व ये यूज होता है अपना, इसमें वेसन में यूज कर सकते हैं इसको। ओके, या फिर जो इसके लिए यूज करते हैं वाटर के लिए, वाटर का पंप है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं सोलेनोइड वाल्व। ये वाल्व है, जैसे अपना मैकेनिकल ये करते हैं ना, जो नल रहता है अपना नल, मैकेनिकली हम लोग ऑन ऑफ इसको ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, राइट? ऐसे सेम इसको भी मतलब डायरेक्टली पावर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक ड्राइव। ये एक ड्राइव है, मींस ये सोलेनोइड वाल्व का फंक्शन क्या होता है? वाटर, जो वाटर प्रेशर है उसको रोकना और उसको स्टार्ट करना। ओके, ये फंक्शन रहता है उसमें। या फिर कोई भी लिक्विड, जो भी लिक्विड के लिए यूज करते हैं तभी। फिर उसके बाद में आता है, अभी यहाँ पे मेन फंक्शन आया इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स है लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, रिले एंड आईसी, ब्रेडबोर्ड। 9th क्लास में आप 9th या 8th क्लास में है, उसमें सब्जेक्ट्स में साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें ओम्स रूल है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, राइट? ये सबको है, मतलब 9th क्लास में है। स्टूडेंट, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? V equals to IR. हाँ, V इक्वल टू आर आई आर। ओके, तो V मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज होता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज। और I मीन्स करंट और R मीन्स रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो भी करंट है,
रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, इट इज द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, रेजिस्टेंस का जो मेन फंक्शन है, तो रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन क्या होता है, द फ्लो अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मींस फ्लो ऑफ करंट मींस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो करंट फ्लो होता है तब उसके साथ में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है। तो अभी इसमें इसका भी फंक्शन रहता है, जैसे कौन सा वैल्यूज का इसका जो ये रेटिंग रहता है यूनिट्स, इसका यूनिट क्या होता है, ओम्स में रहता है। लाइक 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, ओम्स में इसका रेटिंग रहता है। फिर उसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। फिर उसके बाद में आता है करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, राइट। एंड पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, WATT, वाट। ऐसा सबका यूनिट रहता है। और ये बताओ एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें टाइप करो, Joules. राइट। ऐसा जितना भी यूनिट्स है ये सबका स्टैंडर्ड रहता है यूनिट्स। ओके, फिर उसके बाद में आता है कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूनिट होता है फेरेड में आता है, फेरेड। ओके, फिर उसके बाद में आता है इंडक्टर, इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी, हेनरी में होता है। ओके, फिर ऐसा पावर्स है, पावर भी तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा उसमें साइंस में। जो पावर्स के टोटल 3 टाइप्स रहते हैं, एपरेंट पावर होता है, रिएक्टिव पावर होता है और एक्टिव पावर्स। टोटल 3 टाइप्स के पावर्स हैं, उसका भी यूनिट अलग अलग रहता है। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, वो एक्टिव पावर, एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, किलोवाट में रहता है। फिर उसके बाद में रिएक्टिव पावर क्या होता है, उसमें जो रिएक्टिव पावर है वो भी मिक्सिंग रहता है, रिएक्टिव पावर्स। ओके, फिर उसके बाद में आता है दोनों को मिक्स करके एपरेंट पावर। ऐसे टोटल 3 टाइप्स के पावर रहते हैं। अभी ये इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस है, ये कौन सा वेरिएबल, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक मुझे रोबोटिक कार है या फिर मेरा मोटर है, मोटर को रोटेट करना है हाई स्पीड और लो स्पीड में, तो बाय यूजिंग करंट कंट्रोलिंग उसके थ्रू भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, ये करंट कंट्रोलिंग के लिए हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। इसका एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज अपना टीवी है घर पे, टीवी को अगर टीवी का रिक्वायरमेंट है 2 एम्पियर करंट का। ओके, और तुम्हारे घर पे सप्लाई आ रहा है 3 एम्पियर, तो रजिस्टर क्या करेगा कि 2 एम्पियर करंट है उसको पास करेगा और 1 एम्पियर करंट को ब्लॉक करेगा। मींस इससे क्या होता है, आउटपुट में जो इक्विपमेंट लगा है, जो भी मशीन्स है, वो उसको मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होगा ओवर करंट का। ओके, इसका मेन बेसिकली ये फंक्शन है रेजिस्टेंस का। फिर उसके बाद में आता है ये कैपेसिटर। फिर उसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, कैपेसिटर स्टूडेंट्स हम लोग डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। किसी को आइडिया है, एनी आइडियाज? किसी को पता है कैपेसिटर डे टू डे लाइफ में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? क्योंकि ये 9th या 10th के बुक में है कैपेसिटेंस। सीरीज कैपेसिटेंस है, सीरीज पैरेलल, जैसे लाइक इसका रजिस्टर का रहता है, रजिस्टर में सीरीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल। तो देखो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कि इस जो अपना फैन का इंडक्टर ये है, इंडक्टर्स, फैन का जो कंडेंसर बोलते हैं उसको, कंडेंसर, वो कंडेंसर को मतलब वो एक कैपेसिटर ही है जो हम लोग यूज करते हैं ना, फैन, फैन को मतलब रोटेट करने के लिए। अगर कंडेंसर निकाल दिया जाए तो फैन रोटेट होगा क्या? चैट बॉक्स में यहाँ पे आंसर दो। सपोज अगर फैन को मैंने फैन में से ये निकाल दिया कंडक्टेंस, तो फिर उसके बाद में फैन रोटेट होगा क्या?
वाई क्यों रोटेट नहीं होगा बताओ? तो जो फैन है, फैन इसमें एक्चुअली जो कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, फिर उसके बाद में डायरेक्टली प्रोवाइड करता है उसके आउटपुट में जो भी डिवाइस लगा है, जैसे फैन। इसमें क्या होता है कि जब इसमें जो एनर्जी है, ये एनर्जी को पहले स्टोर करेगा और स्टोर करके डायरेक्टली प्रोवाइड करता है फैन को या फिर जो भी आउटपुट में डिवाइस लगा है उसके लिए। तो इससे क्या होता है कि एट अ टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसके लिए रोटेशंस प्रोड्यूस होता है उसमें। फैन में क्या होता है, कॉइल रहता है, कॉपर कॉइल्स, उसमें इंडक्टेंस कॉइल कॉइल है, तो उसमें जब डायरेक्टली हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना करंट, अगर डायरेक्टली हाई करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो गया, जो अपना ये है कॉइल, वो वन हो जाएगा, जल जाएगा, राइट, या फिर ओवर हीटिंग होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर प्रोवाइड करता है डायरेक्टली एनर्जी, तो उसके थ्रू रोटेशंस होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत फंक्शंस है, इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। फिर उसका तो डायोड्स, डायोड डायोड का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज द करंट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन एंड करंट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, राइट। इसमें एनोड टू कैथोड, यही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर सपोज मैं उसको इसको मतलब डायरेक्शन इसका चेंज कर दूंगा, मींस कैथोड टू एनोड करंट को फ्लो करूंगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मेन फंक्शन है करंट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, ओके। और सेकंड फंक्शन इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे चार्जर है, एडेप्टर, एडेप्टर हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एसी इनपुट में एसी पावर रहता है अपना, अल्टरनेटिव करंट, ओके। इनपुट में क्या होता है, उसमें अल्टरनेटिव करंट होता है जो हम लोग देते हैं उसको इनपुट में। प्लग जब प्लग करते हैं प्लगिंग, तो उसमें क्या होता है, इनपुट में अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करते हैं, ओके, एसी सप्लाई। और उसका जो आउटपुट में क्या होता है, डीसी सप्लाई मिलता है। तो जो डीसी सप्लाई है, वो डीसी सप्लाई हम लोग को मतलब किस कन्वर्ट किसके थ्रू होता है पता है, वो होता है डायोड के थ्रू। वहां पे ब्रिज डायोड लगा रहता है, 4 डायोड लगाते हैं, और वो डायोड के थ्रू हम लोग पावर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एसी पावर को कन्वर्ट करते हैं डीसी में। क्योंकि डीसी में क्यों करते हैं पता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है डीसी पावर का, लाइक डीसी पावर को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एसी पावर को स्टोर नहीं कर सकते। जो बैटरी में अपना पावर बैटरी में स्टोर होता है, वो डीसी पावर स्टोर होता है, ओके। उसमें एसी पावर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपना जो नीड है पावर कन्वर्जन का, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को कन्वर्ट करते हैं, एसी पावर को क्या किस में करेंगे, डीसी पावर में, ओके। और ये किसके थ्रू करते हैं, एडेप्टर के थ्रू। तो एडेप्टर के अंदर जो कंपोनेंट लगा रहता है, उसमें डायोड भी रहता है, डायोड्स, ओके। आई थिंक ये सबको पता रहेगा। ये है एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। ये भी एक टाइप्स का डायोड है, बट ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइट को इमिट करते हैं, इसमें लाइट इमिटिंग होता है, ओके। ये एलईडी है, ये हम लोग दिवाली में या सब में यूज करते ही है, इसको तो सब लोगों ने यूज किया है। इसमें देखो, ये डायोड्स में, सॉरी अपना एलईडी में दो यहाँ पे टर्मिनल है, लेग्स है। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो एनोड का फंक्शन क्या होता है, एनोड मीन्स ये मतलब होता है पॉजिटिव, प्लस रहता है, ओके। और कैथोड मीन्स नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे सिंबल, एक 1 मिनट इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल है, ओके, और ये माइनस टर्मिनल है। प्लस मींस प्लस को बोलते हैं एनोड, ओके। ये एनोड हो गया, और जो नेगेटिव है इसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एनोड मींस प्लस 5 वोल्ट। जैसे सपोज अगर 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी कंपोनेंट्स है, इसको सप्लाई लगता है डीसी सप्लाई। जो भी कंपोनेंट है, जैसे टीवी के अंदर जो भी जो बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और टीवी के अंदर जो बोर्ड रहता है, ये सबको सप्लाई हम लोग देते हैं डीसी। क्योंकि ये जो ऑपरेट होता है, ये डीसी पावर पे ऑपरेट होता है, ओके। तो इसमें डीसी में 2 टर्मिनल रहते हैं, एक तो प्लस रहता है और एक माइनस रहता है। जैसे बैटरी में हम लोगों ने बैटरी देखा रहेगा, तो उसमें एक प्लस का साइन रहता है
और एक माइनस का साइन रहता है। ओके, प्लस मीन्स होता है एनोड और माइनस मीन्स होता है कैथोड। ओके, एनोड मीन्स प्लस एंड कैथोड मीन्स निगेटिव। ओके, ये हम लोग को याद रखना है इसमें आगे। फिर उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये फंक्शन है ट्रांजिस्टर। ये इसमें जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में टोटल 3 टर्मिनल्स है। इसमें टोटल कितना टर्मिनल? 3 टर्मिनल्स। और ये 3 टर्मिनल्स का अलग अलग फंक्शन है सबका। जैसे ये है कलेक्टर। ओके, इसको बोलते हैं इनपुट, ये इनपुट सप्लाई वाला है। और जो बेस, ये सिग्नल के लिए यूज होता है, जो हम लोग सिग्नल देते हैं। तो उसके बाद ये इमीटर, ये आउटपुट है। ओके, ये टोटल 3 टर्मिनल्स है। ये देखो, इसको यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं, ये है कलेक्टर और ये है बेस और ये है इमीटर। ओके, कलेक्टर, बेस, इमीटर। अभी देखो यहाँ पे भी इसको उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे कलेक्टर, ये कलेक्टर यहाँ पे आ गया, तो उसका ये बेस और ये इमीटर। ओके, इसको देखो सर्किट में कैसे इसको यूज करते हैं। लाइक मेरा 10 वोल्ट सप्लाई है, ये 10 वोल्ट का मैंने जो प्लस सप्लाई एक तो किसको दिया डायरेक्टली यहाँ पे, ये मेरा कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल। ओके, इसको मैंने सप्लाई एलईडी का सेकंड टर्मिनल यूज किया है। फिर उसके बाद ये फंक्शन, ये जो मेरा सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है, रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फंक्शन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, और ये क्यों यूज करते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है डे टू डे लाइफ में। ओके, तो ये हो गया फंक्शन इसका। नेक्स्ट आता है अपना फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये है रिले। रिले को मतलब जो अगर बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। एक ये स्विच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच बोलते हैं इसको। इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली किसके थ्रू, इसको ऑपरेट करते हैं 5 वोल्ट के थ्रू। अगर जो 5 वोल्ट का रिले है, तो उसको 5 वोल्ट के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। ओके, इसको भी मैं दिखाऊंगा कि इसको, इसका फंक्शन कैसा होता है। ये हम लोग होम ऑटोमेशन में यूज करते हैं। मैंने बाय यूजिंग रिले मॉड्यूल होम ऑटोमेशन सिस्टम मैंने डिजाइन किया है। होम ऑटोमेशन सिस्टम में लाइक इसमें अलग अलग टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लूटूथ कंट्रोल होम ऑटोमेशन एंड वाईफाई कंट्रोल होम ऑटोमेशन। तो उसमें जो जो सिग्नल देता हूं मैं, उसको डायरेक्टली किसको देता हूं, आर्डिनो को, और आर्डिनो से सिग्नल आता है रिले को। ये रिले क्या है, स्विच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। इसका इसका भी मतलब बहुत बड़ा फंक्शन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इसमें क्या होता है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप्स है, वो एक आईसी में इंटीग्रेटेड हो जाता है। ओके, जैसे अगर मेरे पास टोटल 4 कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसका फंक्शन मुझे एक किसी चिप में इंटीग्रेट करना है, तो उसको क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, एक चिप में उसका फंक्शन डाल दूंगा सब। ओके, ये लॉजिक गेट्स के लिए भी यूज होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स के आईसी रहते हैं, टाइमर आईसी हो गया, फिर उसके बाद में ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी, ऐसा अलग अलग टाइप्स के आईसीज हैं, जो हम लोग कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, रोबोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके, रोबोटिक्स के ये पार्ट्स है सब, ये पार्ट्स ड्राइविंग पार्ट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइविंग पार्ट्स। ओके, फिर उसके बाद में जो कंट्रोलिंग पार्ट्स है, वो है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम लोग रोबोटिक कार को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट आता है सेंसर्स। सेंसर्स के थ्रू क्या होता है, सेंस करता है सेंसर्स, और उसके थ्रू एक्शंस लेते हैं, उसको बोलते हैं सेंसर्स पार्ट। ओके, फिर उसके बाद में ये आता है ब्रेड बोर्ड। ये ब्रेड बोर्ड पे सिंपली हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उसको असेंबलिंग डिसेंबलिंग कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि इसमें सिंपल है असेंबलिंग करना और डिसेंबलिंग। अगर सपोज मुझे पीसीबी बोर्ड है मेरे पास, पीसीबी बोर्ड पे अगर मैं कंपोनेंट्स को असेंबल करूंगा, तो उसको डिफिकल्ट होगा डिसेंबलिंग करने के लिए। और इसमें क्या है, सिंपली इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल रहता है ब्रेड बोर्ड, इसको बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ओके,
अभी तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सेंसर्स यूज किए, मोटर यूज किया है, तो उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर्स है, रिले है, ये अलग टाइप्स के फंक्शन है। वो तुमको बाद में एक्सप्लोर करूंगा जो फंक्शंस था। अभी तो भाई ये ब्रेडबोर्ड का जो इंटरनल कनेक्शंस है, इंटरनल कनेक्शन में एक्सप्लोर करता हूँ। 1 मिनट। ये जो लाइन है, ये लाइन वर्टिकली कनेक्टेड है। ओके, वर्टिकली कनेक्टेड है टोटल 5 होल्स में। कितना होल्स में? इसमें टोटल 5 होल्स से कनेक्टेड है। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये टोटल इंटरनली कनेक्टेड है कितना? 5 होल्स के साथ में। 5 का स्लॉट है, ये 5 का देखो, एक ये 5 हो गया, उसका ये 5 हो गया, ऐसा ये 5, ऐसा टोटल 5 स्लॉट्स कनेक्टेड है इंटरनली वर्टिकल। ये वर्टिकल कनेक्शन, इसको बोलते हैं वर्टिकल कनेक्शन। ओके, फिर उसके बाद में ये वाला जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस। ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंटरनली कनेक्टेड रहता है, इसके अंदर प्लेट्स रहता है, मेटल का प्लेट्स है, ये इंटरनल कनेक्टेड है। ओके, इसका 5 वोल्ट इंटरनल कनेक्टेड रहता है, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कनेक्शन, और ये है वर्टिकल कनेक्शन। ओके, तो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस रहता है। फिर उसके बाद में इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, पीसीबी। ये पीसीबी सब लोगों ने देखा रहेगा टीवी में। टीवी के अंदर जो बोर्ड है मदरबोर्ड, या फिर उसके अंदर जो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड ये पीसीबी डिजाइनिंग में आता है सब। इसमें सब सिंपली हम लोग डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर से डिजाइन करके फिर इसका प्रिंट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, पीसीबी। फिर उसके बाद होता है सेंसर्स। सेंसर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? कोई जो सपोज फिजिकल कुछ क्वांटिटीज है उसको सेंस करना है, और उसके थ्रू मतलब डायरेक्टली रीड करना है। इसको सिग्नल जो आर्डिनो है, आर्डिनो सेंस करेगा सिग्नल को कि सेंसर्स ने कुछ क्वांटिटीज सेंस किया है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर अपना टच स्विच है, टच स्विच जो अभी स्मार्ट स्विच आते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाला, तो उससे टच करेंगे तो डायरेक्टली ऑन हो जाता है, टच करेंगे तो ऑफ हो जाता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्विच। उसमें क्या होता है? बेसिकली सेंसर रहता है, टच। उसमें टच सेंसर है, जैसे स्क्रीन टच हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? टच होता है, राइट? ऐसे सेम ये टच सेंसर रहता है। फिर उसके बाद में आईआर सेंसर रहता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, फिर उसके बाद में एलडीआर सेंसर है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के सेंसर्स हैं, उसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेंसर्स का वर्क ऑन इसके प्रिंसिपल्स है, जैसे रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, पीजो, हॉल इफेक्ट सेंसर, ये अलग टाइप्स के सेंसर्स है। अभी लाइटिंग सेंसर रहता है, लाइट सेंसर मतलब उसमें क्या होता है? एलडीआर सेंसर रहता है, वो लाइट्स को सेंस करेगा। एलडीआर सेंसर का मेन फंक्शन होता है, जो अपना स्ट्रीट लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, हाईवेज है, उसमें ऑटोमेटिकली लाइट ऑन ऑफ होना चाहिए। जो लाइटिंग है डे टाइम में ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए लाइट, और जो नाइट होगा नाइट टाइम में ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलडीआर सेंसर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसको बोलते हैं। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऐसा लाइटिंग सेंसर हो गया, मोस्चर सेंसर है, मोशन, मोशन सेंसर के लिए पैसिव सेंसर रहता है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, उसको बोलते हैं मोशन डिटेक्शन। ओके, एंड वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेशन सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, फिर उसके बाद में प्रेशर सेंसर, अलग टाइप्स के सेंसर्स है। अभी बेसिक्स रोबोट्स बनाने के लिए हम लोग को फर्स्ट क्या लगेगा? चेसिस, चेसिस और मोटर्स और व्हील्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, मैकेनिकल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद में ये स्विच है, डीपीडीटी का फुल फॉर्म होता है डबल पोल डबल थ्रू। ओके, डी फॉर डबल, पी फॉर पोल, एंड डी फॉर डबल, फिर टी फॉर
थ्रू। ओके, तो यहाँ पे डबल पोल डबल थ्रू, ये इसका फुल फॉर्म है। ये स्विचेस है, देखो इसको ये क्या है, व्हाट इज द लाइन फॉलोवर, द नेम ऑफ लाइन फॉलोवर इटसेल्फ clear its meaning that it a robot which trace a follow and specific path। ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार का फंक्शन होता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ LFR, LFR मींस क्या होता है, लाइन फॉलोइंग रोबोट्स। ओके, द प्रिंसिपल इज वेरी इजी, इट्स जस्ट सेंस द लाइन विथ यूज ऑफ टू सेंसर्स। इसमें दो सेंसर है, IR सेंसर। IR सेंसर क्या करता है, सेंस करेगा डायरेक्टली इसके, इसमें जो मतलब लाइंस है, ब्लैक लाइन, उसको सेंस करता है और उसके थ्रू डायरेक्टली रन करेगा रोबोटिक कार को। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसर आउटपुट इज ड्राइव द लेफ्ट एंड राइट मोटर टू रन रोबोट इन प्रॉपर डायरेक्शंस। ओके, फिर उसके बाद में इसमें जो रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रारेड सेंसर, IR सेंसर, कंपैरेटर, LM, इसको बोलते हैं LM358, ये मोटर ड्राइवर IC है। ओके, एंड फिर उसके बाद में H ब्रिज IC रहता है 293D, ये मोटर ड्राइवर IC ये भी है। फिर उसके बाद में पैसिव कंपोनेंट्स एंड वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर IC है 7805। 7805 का मीनिंग हुआ वोल्टेज को रेगुलेट करेगा 5 वोल्ट ओनली, ये सप्लाई देता है कितना, 5 वोल्ट। ओके, तो IR LED का मेन फंक्शन, इसको कैमरे में भी यूज करते हैं, जैसे डे नाइट का कैमरा रहता है, तो नाइट मोड में भी उसका क्लियर व्यू रहता है, उसका सेंसर रहता है डे नाइट में। ओके, ये IR सेंसर है। फिर उसका ये पावर सप्लाई है 7805, वोल्टेज रेगुलेटर IC है। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये इनपुट्स है। ओके, और ये ग्राउंड है, फिर उसका ये आउटपुट पिन है। सेम यहाँ पे ये हो गया इनपुट पिन। ओके, और ये हो गया आउटपुट पिन, और ये ग्राउंड। ये इसका टोटल 3 पिन्स है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। पिन नंबर 1 इज इनपुट पिन है, पिन नंबर 2 ग्राउंड, एंड पिन नंबर 3 आउटपुट पिन। इनपुट मीन्स क्या होता है, जो भी सप्लाई हम लोग देते हैं IC को, वो इनपुट पिन में देंगे, और जो इससे सप्लाई जो आउट होगा वो आउटपुट पिन के थ्रू डायरेक्टली कंपोनेंट्स या लोड को देते हैं हम लोग सप्लाई। ये कंपैरेटर है, ये कंपैरेटर IC रहता है। ओके, 741, ये कंपैरेटर ऑपरेशन एम्पलीफायर IC है। ये कंपेयर करता है सिग्नल को। इसमें 2 टाइप्स के सिग्नल रहते हैं, इन्वर्टिंग नेगेटिव इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव इनपुट्स। इसको सेंस करता है ये, और इसका फंक्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा डिप्लोमा लेवल का है। इसमें जो ये सिलेबस में, डिप्लोमा के सिलेबस में है, ये 10-12 के सिलेबस में नहीं है। ये IR सेंसर का सर्किट्स है, और ये सेंसर एंड ये मोटर है अपना। अभी तो इसको मतलब कैसे लेफ्ट सेंसर राइट सेंसर इसका अरेंजमेंट है। ओके, और राइट मोटर लेफ्ट मोटर। अभी इसमें सेंसिंग का फंक्शन रहता है। लाइक इसको मतलब सेंस करना है, सेंसर अगर लाइन को प्रॉपर सेंस करेगा ना, तो प्रॉपर उसका जो रोटेशन है मोटर का, वो प्रॉपर रोटेशन में जाएगा। ओके, लाइन फॉलो करते करते। और अगर सपोज लेफ्ट साइड का सेंसर है, उसने लाइन फॉलो, उसका जो सेंसर है वो डीएक्टिव हो गया, तो क्या हो गया, टर्न लेफ्ट लेगा, और राइट साइड का जब डीएक्टिव होगा तो टर्न राइट लेगा। तो इसके लिए वो रोटेशंस भी मींस उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता रहता है सेंसर्स के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था, लाइट सेंसर मींस इसको जो LDR है, LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ओके, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये रजिस्टर है whose resistance decrease with increasing incident light
इंटेंसिटी। इन अदर वर्ड्स, इसमें देखो इसमें मेन फंक्शन क्या होता है इसका, कि जो भी लाइट्स है, अगर डे टाइम में जो लाइट्स है तो लाइट्स को सेंस करेगा और इसके आउटपुट्स में जो भी डिवाइस है उसको ये ऑफ कर देगा डे टाइम में, और नाइट टाइम में क्या करेगा, ऑन कर देगा। इसका ये फंक्शन है, ये इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। वन मिनट स्टूडेंट में मेरे पास एक और पीपीटी है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। हाँ तब तक इसमें अपने पास मैंने एक जो रोबोटिक कार बनाया है उसका वीडियोस है, वो वीडियो में शो करता हूँ यहाँ पे, उसको कैसे डिजाइन करते हैं, उसका आउटपुट मतलब कैसा है, मैंने वीडियो भी यहाँ पे है। 1 मिनट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप, LTW साइंस। आज का अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा, मेरा स्क्रीन सबको शो हो रहा है ना वीडियो वाला? हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. ओके। फर्स्ट में ना जीएनडी मींस ग्राउंड, ये ग्राउंड का कनेक्शन हम लोग देते हैं आर्डिनो के ग्राउंड में, ओके। और फिर उसके बाद में इको पिन है, इको पिन, ट्रिगर पिन और बीसीसी। तो जो इको पिन का जो कनेक्शन है उसका, इको पिन का देखो यहाँ पे मैंने कनेक्शन, ये कनेक्शन का डायग्राम बनाया है। इको पिन है, इको पिन का कनेक्शन डायरेक्टली मैंने प्रोवाइड किया है A1 में, ओके। फिर उसके बाद में जो ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन का कनेक्शन प्रोवाइड किया है A0 में। A0 मीन्स एनालॉग पिन, ये एनालॉग पिन 1, एनालॉग पिन 0। नेक्स्ट है वीसीसी, वीसीसी मीन्स +5 वोल्ट, और ग्राउंड मीन्स -5 वोल्ट, ओके। ये कनेक्शन हो गया अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड मोटर शील्ड। और मोटर शील्ड को कनेक्ट किया है डायरेक्टली आर्डिनो के साथ में। ये मेरा आर्डिनो उनो है, इसको मैं, ये आर्डिनो उनो इसके नीचे लगा के रखा है मैंने, आर्डिनो उनो, उसके ऊपर शील्ड किया है। था अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एंड मोटर शील्ड। हेलो स्टूडेंट, वीडियो का वॉइस, जो वॉइस है क्लियर आ रहा है? थोड़ा स्लो आ रहा है ना? Yes, sir. ओके ठीक है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी जो नेक्स्ट कनेक्शन है सर्वो मोटर का, सर्वो मोटर में टोटल यहाँ पे 3 वायर्स है, देखो ये सर्वो मोटर में 3 वायर्स है। जो येलो वायर है इसको बोलते हैं सिग्नल वायर, ओके। येलो वायर है सिग्नल वायर, और रेड है +5 वोल्ट, और जो यहाँ पे ये वाला कलर है इसको बोलते हैं -5 वोल्ट, ओके। हाँ, ये -5 वोल्ट, और मिडल वाला +5 वोल्ट। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे येलो वाला है, येलो इसका कनेक्शन है सिग्नल वायर, ओके। यहाँ पे सिग्नल वायर का यहाँ पे दिया है ऑलरेडी S4 सिग्नल, ओके। ये देखो ये जो S4 सिग्नल वायर्स, सिग्नल का कनेक्शन क्या होता है कि जो यहाँ पे आर्डिनो से सिग्नल जाएगा, वो सिग्नल किसको जाता है, डायरेक्ट सर्वो मोटर को, ओके। अकॉर्डिंग टू जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो आउटपुट है, अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंस करेगा कोई भी ऑब्स्टेकल्स को, जो ऑब्स्टेकल्स को अगर उसके साथ उसमें जो भी रिटर्न पाथ है सिग्नल्स का, उसको यहाँ पे जो रिटर्न पाथ है, रिटर्न पाथ को मतलब यहाँ पे क्या करेगा, सेंस करेगा। वो सेंसर का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा किसको, आर्डिनो को, ओके। और आर्डिनो का आउटपुट डायरेक्टली सर्वो मोटर को। तो सर्वो मोटर का जो रोटेशन है वो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेगा, ओके। और फिर उसको सप्लाई दिया यहाँ पे VCC +5 वोल्ट,
और ये GND -5 वोल्ट। ओके, ये सप्लाई का कनेक्शन हो गया किसका, सर्वो मोटर का। फिर उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन अल्ट्रासोनिक सेंसर और मोटर सील्ड, ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद में मैं जो कोडिंग्स है, कोडिंग का पार्ट भी एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा जो कोडिंग्स है, कोडिंग का पार्ट देखो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे टोटल लाइब्रेरी से 3 टाइप्स की लाइब्रेरी। जो फर्स्ट लाइब्रेरी है ये AF मोटर, ओके, एडाफ्रूट्स मोटर है। एडाफ्रूट्स मोटर को कैसे ऐड करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसमें जाने का स्केच में, ओके, स्केच ऑप्शन है, यहाँ पे जाके ये देखो यहाँ पे दिख रहा है इंक्लूड लाइब्रेरी। ओके, इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरी में यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आएगा मैनेज लाइब्रेरी। हाँ यहाँ पे देखो ये एडाफ्रूट्स का लाइब्रेरी। ओके, एडाफ्रूट्स का लाइब्रेरी को यहाँ पे ऐड करने के लिए ये स्केच ऑप्शन में जाना है। ये स्केच ऑप्शन के बाद में यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी। इंक्लूड लाइब्रेरी जब हम लोग ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक तो मैनेज लाइब्रेरी और एक ऐड जिप फाइल। तो ऐड जिप फाइल भी हम लोग कर सकते हैं, ओके, और मैनेज लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। तो मैनेज लाइब्रेरी में यहाँ पे क्लिक करना है। मैनेज लाइब्रेरी मीन्स यहाँ पे जो भी कोड्स है ना, जो हम लोगों ने हार्डवेयर यूज किया है उसका जो लाइब्रेरीज है वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली IDE सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी है, वहाँ से इंस्टॉल करना है। ओके, अभी देखो मैं IDE सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे AF डालना है, AF मोटर, एडाफ्रूट मोटर। ओके, अभी देखो AF मोटर का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। अगर किसी को इंस्टॉल करना है तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं एडाफ्रूट मोटर का। ओके, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। और फिर उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है, मेरा सेकंड लाइब्रेरी कौन सा है, न्यू पिंग्स। न्यू पिंग लाइब्रेरी को मतलब अगर डायरेक्टली अगर अपने को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है स्केच में जाके और इंक्लूड लाइब्रेरी। इसमें सेकंड ऑप्शन है ऐड जिप फाइल। तो यहाँ पे जिप फाइल हम लोग को ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी जिप फाइल यहाँ पे बना के रखा है, ये देखो एडाफ्रूट्स न्यू पिंग्स। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करना है। ओके, ऑलरेडी मेरा एडेड है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सर्वो मोटर लाइब्रेरी। तो सर्वो मोटर का भी लाइब्रेरी का लिंक है, उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करने का कौन सा जिप फाइल, और जिप फाइल को डायरेक्ट ऐड करने का स्केच में जाके, ये देखो जिप फाइल का यहाँ पे ऑप्शन आया है, ये जो कोड लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जिप फाइल का ऑप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे दिया है, देखो ये यहाँ पे दिया है, ये डाउनलोड जिप फाइल। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। जो भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आता है इसमें तो उसको डायरेक्टली डाउनलोड करना है जिप फाइल, और डाउनलोड करने के बाद में डायरेक्टली किस में जाना है, स्केच ऑप्शन में, और स्केच ऑप्शन में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी से यहाँ पे ऐड जिप फाइल। ओके, ऐड जिप फाइल से हम लोग ऐड कर सकते हैं लाइब्रेरी को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये राइट क्लिक है, कोड, इसका जो कोड कंपाइलिंग के लिए, कोड में कोई भी एरर है तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अभी तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ये देखो प्रोग्रेस बार यहाँ पे कंपाइलिंग डन हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टूल्स में जाके और बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो ऊनो। ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा है आर्डिनो ऊनो। ये देखो यहाँ से आर्डिनो AVR बोर्ड्स, यहाँ पे आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो रेनो, आर्डिनो ओमेगा, डिफरेंट टाइप्स के आर्डिनोज हैं। तो जो अपने पास हार्डवेयर अवेलेबल है उसको यहाँ पे ऐड करना है। फिर उसके बाद में पोर्ट्स में जब भी हम लोग आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे तो उसका पोर्ट्स आएगा, कम्युनिकेशन पोर्ट आएगा 3, 2, 4 जो भी है। इसका देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ओके, ये मेरा कनेक्शन हो गया।
अभी देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है पोर्ट्स कितना, कम्युनिकेशन पोर्ट 3, ओके। ये पोर्ट 3 सिलेक्टेड है ऑलरेडी, और इधर से अभी मैं डायरेक्टली कोड को अपलोड कर सकता हूँ ऐसे, ओके। तो ये कोड अपलोड करने का प्रोसेस है। कोड अपलोड होने के बाद में फिर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे कनेक्शन करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ये राइट साइड का मोटर और ये लेफ्ट साइड का मोटर, ओके। तो राइट साइड का जो मोटर है उसका कनेक्शन मैंने यहाँ पे किया है, और अगर राइट साइड में 2 मोटर है तो यहाँ पे 2 मोटर का कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पोर्ट ऑप्शन दिया है, तो मेरा एक मोटर है राइट साइड में और सेकेंड मोटर कौन सा लेफ्ट साइड में। तो इसका जो कनेक्शन है, अभी मैं कनेक्शन इसका चेक करता हूँ। देखो ये 9 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देके, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स ये हम लोग को चेक करना रहता है। अगर फॉरवर्ड रिवर्स रॉन्ग जाएगा तो इसका जो रोबोटिक कार का रोटेशन है वो मिस्टेक आएगा, ओके। ये देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, मीन्स निगेटिव वायर, ओके। ये निगेटिव वायर है और ये प्लस वायर है, तो इसको मतलब यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ओके, और ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। दोनों का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, सेम। दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो अपना मोटर का रोटेशन एकदम परफेक्ट रहेगा, ओके। अभी इसके बाद में ये मोटर का मैंने चेक कर दिया कनेक्शन। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का कनेक्शन करता हूँ और ये सर्वो मोटर का कनेक्शन करता हूँ, ओके। अभी ये देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन कैसा है। ये ग्राउंड पिन का कनेक्शन मुझे यहाँ पे ग्राउंड में देना है, ओके। तो यहाँ पे ग्राउंड पिन का कनेक्शन ऑलरेडी ग्राउंड में है। ये देखो ये पूरा लाइन ग्राउंड का है, ओके। और फिर उसके बाद ऊपर का जो लाइन है +5 वोल्ट है, +5 वोल्ट, ओके। ये जो लाइन है ये वाला, ये कौन सा है, +5 वोल्ट, और ये मिडल का लाइन है ये ग्राउंड है, GND। और जो नीचे का जो लाइन है ये है एनालॉग पिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ये टोटल 6 पिन्स है। अभी इसमें मैं कनेक्शन यहाँ पे देता हूँ। GND का कनेक्शन है जो यहाँ पे देखो, GND का ग्राउंड कनेक्शन। तो ग्राउंड का कनेक्शन मैं यहाँ पे ग्राउंड में प्रोवाइड करता हूँ। ये ग्राउंड का कनेक्शन ग्राउंड में हो गया, ओके। फिर उसके बाद में VCC, ये मेरा VCC वायर है, ये देखो यहाँ पे, ओके। ये VCC का कनेक्शन यहाँ पे +5 वोल्ट में देना है, ये +5 वोल्ट में हो गया, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे इको पिन है। इको पिन का कनेक्शन देखो यहाँ पे क्या दिया था, ये इको पिन का कनेक्शन A1 में देना है। तो इको पिन मीन्स रेड वायर, ये रेड वायर है इको पिन का, इसका कनेक्शन देना है मुझे इसमें A1 में, ओके। तो मेरा A0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेरा A0 है, और फिर उसके बाद में A1, तो A1 का कनेक्शन यहाँ पे दिया मैंने। फिर उसके बाद में जो ट्रिगर पिन है, देखो यहाँ पे ट्रिगर पिन का कनेक्शन है A0 में, तो ये ट्रिगर पिन का कनेक्शन A0 में देता हूँ मैं यहाँ पे। ये कनेक्शन हो गया किसका, अल्ट्रासोनिक सेंसर का और मोटर शील्ड का। अभी जो नेक्स्ट कनेक्शन बचा है वो है सर्वो मोटर का, ओके। सर्वो मोटर का मैंने ऑलरेडी कनेक्शन का एक्सप्लेन किया है, कौन सा वायर कौन सा है। ये देखो ऑलरेडी ये येलो वायर, रेड वायर और ये ग्रे वायर, ओके। अभी इसका कनेक्शन मैं डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ। इसका भी देखो यहाँ पे पोर्ट दिया है, क्या दिया, माइनस प्लस सिग्नल, S मीन सिग्नल वायर, ओके। ये कनेक्शन में दे दिया। अभी जो मेरा मेन पावर का कनेक्शन है, पावर कनेक्शन के लिए मैंने ये सॉकेट यूज किया है, डायरेक्टली एडेप्टर यूज करूँगा मैं, ओके। तो इसमें भी एक प्लस है माइनस है, ये रेड वाला प्लस वायर है और ये माइनस है येलो वाला वायर, ओके। इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ये यहाँ से मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा +12 वोल्ट, ओके। +12 वोल्ट का सप्लाई है, क्योंकि मेरा जो एडेप्टर है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर करेंट, ये मेरा एडेप्टर का रेटिंग है।
ये मैंने कनेक्शन कर दिया, देखो ये प्लस 12 वोल्ट और ये माइनस 12 वोल्ट। ओके, इसका कनेक्शन मैं डायरेक्टली एडेप्टर से अभी मैंने कनेक्शन यहाँ पे दे दिया। अभी इसका मैं चेक करता हूँ कि ये वर्किंग करता है या नहीं। ओके, ये देखो ये कनेक्शन ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, ये देखो यहाँ पे रोटेशंस करके दिखाता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, देखो अभी इसका मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। ओके, ये देखो ऑब्स्टेकल को अवॉइड करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसका वीडियोस दिखाता हूँ। 1 मिनट। ये स्टूडेंट मेरा वीडियो दिख रहा है अभी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अभी मैं ये देखो मेरा जो रोबोटिक कार्स है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो रोबोटिक कार है इसको बोलते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार। ओके, ये लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार है। ये दो सेंसर्स है। अभी देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऑपरेट करता हूँ डायरेक्टली। ये मैं 12 वोल्ट का एडेप्टर है, एडेप्टर से सप्लाई दे रहा हूँ मैं इसको डायरेक्टली। ये देखो मैंने इसको सप्लाई दिया और इसको मैं यहाँ पे सेंस करूंगा। ये देखो दो मोटर रोटेट हो रहा है फॉरवर्ड में। ओके, ये अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद में अगर सपोज मेरे यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन नहीं है सेंसर्स में, सेंसर में अगर कोई भी डिटेक्शन नहीं है तो फिर ये स्टॉप हो गया। ओके, अगर सपोज मैं इसका ये राइट साइड का जो ये है सेंसर, राइट साइड का सेंसर को मैं सेंस करता हूँ। देखो तो मेरा मोटर का डायरेक्शन क्या होगा, एक फॉरवर्ड जा रहा है एक रिवर्स जा रहा है। मीन ये टर्न लेफ्ट ले लिया। ओके, क्या हुआ, ये टर्न लेफ्ट। और अगर ये साइड का सेंसर सेंस करेगा तो इसको बोलते हैं टर्न राइट। ये टर्न राइट हुआ। ओके, ये टर्न राइट है और ये टर्न लेफ्ट है। तो इसके बीच में जो लाइंस रहेगा ना, ब्लैक लाइन, उसको ये फॉलो करेगा। ओके, इसको बोलते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोटिक कार। ओके, नेक्स्ट अभी मैं जो दूसरा रोबोटिक कार है मेरा वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार है। इसका आउटपुट भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखो ये रोटेशन हो रहा है इसका, अभी ये रोटेट हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ये देखो इसने डिटेक्ट किया। सेम इसको नीचे भी रन करके रन करता हूँ मैं। ये नीचे भी इसको रन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे
ये देखो ये इसका रोटेशन से मतलब इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा ना उसको ये डायरेक्टली क्या करेगा, सेंस करेगा। ओके, ये ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके और डायरेक्टली इसका रोटेशन चेंज करेगा। ये देखो इसका रोटेशन चेंज हो रहा है। अगर मैं इसके अपोजिट में ऐसा हैंड करता हूँ तो डायरेक्टली इसका अपोजिट चेंज होता है। ओके, इसका बेसिकली फंक्शन है ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना। ओके, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, ऑब्स्टेकल्स को क्या करना, अवॉइड। ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग है। और फिर उसके बाद ये मेरा जो रोबोटिक कार है ये है वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार। मींस इसको टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग है। डायरेक्टली राउटर के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं जो अपना वाईफाई है उसके थ्रू, और या फिर लोकल होस्ट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सपोज वाईफाई सिग्नल अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लोकल होस्ट क्रिएट करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी मैं कंट्रोल करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको सप्लाई देता हूँ। इसको मैं एडेप्टर से, यहाँ से ये एडेप्टर से सप्लाई इसको प्रोवाइड करता हूँ। ये सप्लाई इसको मिल गया। सप्लाई, ये सप्लाई होने के बाद में तो इसमें इंडिकेशन आएगा। ये इंडिकेशन आ रहा है एलईडी का। इंडिकेशन आने के बाद में इंडिकेशन आने के बाद में इसमें क्या होता है, देखो ये मोबाइल में है ना, इसका हॉटस्पॉट क्रिएट होगा, हॉटस्पॉट नेम। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा है देवेंद्र प्रोजेक्ट वाईफाई कार। तो इससे मैं कनेक्ट करूंगा इसको हॉटस्पॉट से। ये हॉटस्पॉट से मैंने कनेक्ट करूंगा। ये देखो कनेक्ट हो गया, मींस मेरा रोबोटिक कार इससे कनेक्ट हो गया। अभी मेरे पास एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के थ्रू मैं इसको रन करूंगा। मेरा ये एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है नोड एमसीयू। इस पे मैं क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन पे। ये क्लिक किया, ये मेरा एप्लीकेशन है। अभी इसको मैं डायरेक्टली इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं चेंज करूंगा। ओके, ये देखो ये मेरा रोबोटिक कार है। इसको थोड़ा हाइट पे रख लेता हूँ मैं, 1 मिनट। कैमरा थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखो ये रोबोटिक कार और ये मेरा एप्लीकेशन। ये देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिवर्स आ रहा है। ओके, ये देखो। तो इससे मतलब क्या होता है, डायरेक्टली उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, इसका मतलब यहाँ से हम लोग स्पीड भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसका स्पीड कंट्रोल करना है तो स्पीड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ओके, ये इसका मतलब ये रोटेशन कर सकते हैं फॉरवर्ड। देखो पूरा इसका ये इसको मतलब रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, ये सब कंट्रोलिंग है इसमें। इसका 2 टाइप से, ये भी लोकल होस्ट से मैंने कनेक्ट किया है, और अगर वाईफाई से कनेक्ट करूंगा तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये रोबोटिक कार को, इसको बोलते हैं आईओटी कंट्रोल रोबोटिक कार, मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो ये मेरा था इसका। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट एक और जो रोबोटिक कार है, ये ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार है। ये है ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल होता है। ओके, ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार। इसको मैं अभी कंट्रोल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। राइट, ये मेरा रोबोटिक कार्स का 3 रोबोटिक कार तो मैंने इंस्टॉल किया है। एक इसका जो ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार है उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है ये मोबाइल में, जिससे मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। टोटल 4 टाइप्स ऑफ रोबोटिक कार है। ओके, अभी मैं कुछ प्रेजेंटेशन है मेरा भी पीपीटी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आप सबको कैसा लगा रोबोटिक कार देख के?
ये भी जो मेरा यहाँ पे इसको ये मेरा ब्लूटूथ ये यूट्यूब चैनल है LTW साइंस। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी पुट अप किया हुआ है। अगर किसी को मतलब वीडियोस देखने हैं इसके ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार के, यहाँ पे देखो ये वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार का वीडियो है। उसके बाद में यहाँ पे ये ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार है, ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार है, लाइन फॉलोइंग का भी डाला नहीं है। और यहाँ पे ब्लूटूथ कंट्रोल होम ऑटोमेशन एंड होम ऑटोमेशन बाय यूजिंग साउंड सेंसर्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने सब प्रोजेक्ट्स बना के यहाँ पे पुटअप किया है। 1 मिनट एक पीपीटी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है क्लियरली? Yes, sir. ये देखो मैंने टोटल अभी जो मैं ये लेता हूँ कोर्स सिखाता हूँ IoT और रोबोटिक्स का, तो अभी मैंने रिसेंटली 20 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके स्टूडेंट्स को सिखाया है। गुरु नानक स्कूल में हमारा ये चलता है वर्कशॉप, साइंस वर्कशॉप। तो उसमें मैंने ये टोटल 20 प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट किए हैं, कुछ रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग एंड IoTs के। ये बेसिक सर्किट्स है। बेसिक सर्किट मींस जो अपना टॉर्च हम लोग यूज करते हैं, टॉर्च को टॉर्च बनाने के लिए एक जो सर्किट रहता है वो ये सिंपल सर्किट ये वाला है, LED, रजिस्टर एंड बैटरीज। ओके, ये सिंपल सर्किट है। फिर उसके बाद में ये देखो ये कलरफुल LEDs है, इलेक्ट्रॉनिक डाइज बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डाइज। ये इलेक्ट्रॉनिक डाइज हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में LDR, ये LDR सर्किट है। ये LDR सर्किट को डिजाइन करके मैंने एक LED को ग्लो किया था डायरेक्टली 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करके, और वहाँ पे BC547 ट्रांजिस्टर यूज किया है मैंने और रेजिस्टेंस यूज किया है। उसका ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स है। वाटर जो वाटर टैंक है उसका लेवलिंग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इंडिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग LEDs। ये प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स का, 8-9 क्लास के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है ये, वाटर लेवल इंडिकेटर। फिर उसके बाद में फायर अलार्म सर्किट। अगर यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं फायर अलार्म सर्किट, जिसके थ्रू डायरेक्टली मेरा ये सब कुछ ये PPT क्लियर दिख रहा है ना सबको? इसमें क्लियरिटी है ना अच्छे से? Sir, I can hear you. Please say. Yes, sir. हाँ स्टूडेंट? Yes, sir. It is clear. ओके, इट्स क्लियर। फायर अलार्म जो सर्किट्स है, फायर अलार्म का एप्लीकेशन क्या होता है? लाइक कोई LPG गैस है या फिर फायर हुआ तो उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स रहते हैं। वो सेंसर के थ्रू क्या होता है, अलार्म बजता है। ये सब कंपनीज में, फैक्ट्रीज में होता है, सब में होता है ये। अपना इसमें भी कंपाउंड्स में भी होता है, जो ये रहता है बिल्डिंग्स, उसमें भी सब फायर अलार्म जो सिस्टम है ये सब में होता है। जब भी कोई आग लगता है तो ऑटोमेटिकली फायर जो अलार्म है वो बजता है। ओके, सायरन, जो सायरन बजता है, तो ये सर्किट हम लोग बना सकते हैं, सिंपल है। फिर उसके बाद में Sir, actually PPT is not visible. आपका YouTube पेज ही दिख रहा है अभी तक। अच्छा PPT नहीं दिख रहा है क्या? ओके, नहीं सर, दिख रहा है। अभी दिख रहा है PPT? Yes, sir. Yes sir, yes, now we can see. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि तुम आई थिंक नहीं दिखा है। हाँ ये देखो, ये 20 प्रोजेक्ट्स अभी दिख रहा है ना क्लियरली?
ये 20 प्रोजेक्ट Yes, sir. कंप्लीट किया है ये 6 to 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, गुरु नानक स्कूल कल्याण का, अपना कल्याण वाला। तो वहाँ पे ये सिखाया था मैंने वर्कशॉप में, IoT का वर्कशॉप लिया था, साइंस वर्कशॉप। उसमें ये बेसिक सर्किट्स है, ये बाय यूजिंग बेसिक सर्किट्स हम लोग टॉर्च बना सकते हैं, जो टॉर्च है। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक डाइस, जो हम लोग डाइस खेलते हैं ना गेम, ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हम लोग बाय यूजिंग LED एंड IC, इसको यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डाइस भी बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट से। फिर उसके बाद में LDR सर्किट, ये LDR सेंसर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और इसका सर्किट्स है LDR का, ये भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर मीन्स जो इनविजिबल टैंक है, जिसमें हम लोग को वाटर लेवल नहीं दिखता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सर्किट डिजाइन करके बाय यूजिंग LED इंडिकेशंस। जो LED का इंडिकेशंस है, मीन्स ग्रीन कलर का LED है, तो फिर क्या हुआ, ग्रीन मीन्स ये अपना टंकी कहाँ तक है, इसका हाई हो गया, फुल। ओके, एंड येलो LED, येलो मीन्स ये मिडल में है, और ये रेड LED होगा तो ये अपना टैंक खाली हो गया, वाटर टैंक। ये ऐसा इंडिकेशंस ये डिजाइन कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है, ये मैंने डिजाइन किया है ऑलरेडी, और ये स्टूडेंट ने भी बनाया है प्रोजेक्ट्स। फिर उसके बाद ये फायर अलार्म सर्किट है, इसमें फायर सेंसर रहता है। ओके, थर्मिस्टर, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं थर्मिस्टर, थर्मिस्टर सबको पता रहेगा, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर लेते हैं बाय यूजिंग थर्मिस्टर। तो ये थर्मिस्टर सेंसर है, देखो थर्मिस्टर सेंसर में एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट। इसमें ये थर्मिस्टर सेंसर है, यहाँ पे ये रहा ब्लैक कलर का, और यहाँ पे थर्मिस्टर सेंसर, ये यहाँ पे है इधर थर्मिस्टर सेंसर। तो उसके बाद में ये IC है, फिर उसके बाद में ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर हो गया, और ये अलार्म है। फिर उसके बाद में ये है पोटेंशियोमीटर, मींस पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रजिस्टर है, ये पोटेंशियोमीटर मींस वेरिएबल रजिस्टर। तो ये सर्किट्स हम लोग डिजाइन कर सकते हैं और सिंपली बना सकते हैं, और ये ब्रेड बोर्ड पे बनाना सिंपल है, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग नहीं करना पड़ता है। इसका जो असेंबलिंग और डिसेंबलिंग सिंपल है। नेक्स्ट है फायर, ये रैथमिक म्यूजिक। रैथमिक म्यूजिक सर्किट में क्या होता है, इसमें जो सॉन्ग्स है, अभी जो पार्टी सॉन्ग चलता है उसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें LEDs ग्लो होता है डायरेक्टली, जो अपना LEDs है उसका जो इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू साउंड के अकॉर्डिंग। तो ये भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ये रैथमिक म्यूजिक है, ये कोई फेस्टिवल्स रहता है, फेस्टिवल्स इसमें मतलब ये यूज करते हैं हम लोग फेस्टिवल्स में। फिर उसके बाद में RGB LED, अभी 3 कलर्स का बल्ब आता है, रेड ग्रीन ब्लू, वो जो बल्ब है उसके अंदर LED रहता है, RGB LED, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको सर्किट को बना के। ये RGB ट्यूबलाइट्स, ये मार्केट में भी बहुत आ रहा है RGB ट्यूबलाइट्स। फिर उसके बाद में ये बल्ब कंट्रोल बाय LDR एंड IR सेंसर, जो AC बल्ब है सिंपल अपना 230 वोल्ट का AC सप्लाई का, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग IR सेंसर एंड LDR सेंसर। ये पियानो सर्किट है, जो कि डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बना सकते हैं पियानो सर्किट। ये मैंने बनाया है प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पियानो सर्किट है। फिर उसके बाद में LED डिमर सर्किट, उसके बाद में ये बैटरी रिचार्ज सर्किट, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, डायोड को यूज करके, ये अपने डायोड्स है, ये डायोड्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्किट डिजाइन कर सकते हैं AC पावर टू DC पावर में। ओके, अभी तो ये मैंने यहाँ पे ये डायोड सर्किट यूज किया, ये डायोड सर्किट है, इसको मैंने 4 डायोड ब्रिज सर्किट डिजाइन किया है, ब्रिज डायोड्स। फिर उसके बाद ये कैपेसिटर है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बैटरी लगा दिया, और ये LED लगा दिया है, ओके, इंडिकेशंस के लिए, और ये लगा दिया ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसका इनपुट रहता है 230 वोल्ट और आउटपुट रहता है 12 वोल्ट। तो ये होता है बैटरी चार्जर है, बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग इसको डिजाइन करते हैं।
इसका ये सर्किट का जो एप्लीकेशंस है इन्वर्टर सर्किट में यूज करते हैं, और जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो आ रहा है ईवी उसमें यूज करते हैं सब। ये सब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि यही सब आने वाला है अभी। फिर उसका में होता है ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार। ये मैंने ऑलरेडी अभी प्रैक्टिकल इसका दिखा दिया डेमो। ये वॉइस कंट्रोल रोबोटिक कार, वॉइस के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं रोबोटिक कार को। मैंने अभी मोबाइल के थ्रू कंट्रोल किया था, वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं कंट्रोल। तो उसका ये है मोबाइल कंट्रोल रोबोटिक कार, जो अभी मैंने कंट्रोलिंग किया था। ये ब्लूटूथ के थ्रू भी कंट्रोल करते हैं और वाईफाई के थ्रू भी। ब्लूटूथ, इसका 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाय यूजिंग ब्लूटूथ एंड बाय यूजिंग वाईफाई। और ये है मैंने जो अभी लास्ट इसमें बताया था अभी, रोबोट्स इन रेस्टोरेंट एंड बेंगलुरु। इसमें रोबोट्स हैं वो वेटर्स का काम करते हैं, जो वेटर्स हैं उसका काम सब रोबोट्स करते हैं यहाँ पे बेंगलुरु में। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत आ रहा है रोबोटिक्स का टेक्नोलॉजी। ये ब्लूटूथ कंट्रोल रोबोटिक कार है, ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोटिक कार, फिर उसका वाईफाई कंट्रोल रोबोटिक कार। ओके, अभी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। If you have any doubts, please ask me. This session for Q&A session. कुछ तो डाउट्स रहेगा, या फिर ये बताओ ये प्रोजेक्ट्स में आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ, क्या समझ में आया? कुछ किसी को कुछ डाउट्स नहीं है क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है डाउट्स ना आने का। मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो डाउट्स नहीं आएगा, या फिर सब कुछ समझ में आएगा तो डाउट्स नहीं आएगा। Hello, sir. यस, I have a doubt. हाँ बोलो क्या डाउट है? Sir, वो गैर डीसी मोटर में आपने बोला था it has good torque but हाँ। relatively lesser speed. हाँ, तो अगर टॉर्क ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होना चाहिए ना? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें मतलब उसमें क्या होता है, गियर के ऊपर डिपेंड है। अगर गियर सिस्टम सपोज गियर सिस्टम है, अगर जो उसका जो ये रहता है ना राउंड, अगर राउंड सर्कल बड़ा है और उसके आगे मतलब छोटा राउटर लगा दिया, छोटा राउंड गियर, डिस्टेंस की वजह से ग्रेटर टॉर्क। हाँ इसके लिए उसके उसका जो स्पीड का तुमने इसमें देखा रहेगा, इसमें गांव साइड में विलेज में उसमें जो सिस्टम लगाते थे पहले, इसका सिस्टम गियर सिस्टम, जैसे कि कोई भी हम लोग सिंपली मशीन को रोटेट करके और उसका स्पीड एंड टॉर्क दोनों इंक्रीज कर सकते थे बाय यूजिंग गियर। इसका गियर का बहुत एप्लीकेशंस है, गियर का स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा व्हील लगा के फिर छोटा व्हील लगाएंगे फिर बड़ा लगाएंगे ना, तो उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, टॉर्क चेंज होगा तो रोटेशन चेंज होगा। ओके सर। हाँ, and others, any doubts? Okay. Yes, Varsha ma'am. Yes, sir. हाँ, अभी कुछ मतलब पूछ लो, अगर कुछ डाउट्स रहेगा किसी स्टूडेंट्स को या फिर। Sir, one student has asked, उसने चैट बॉक्स में डाला है, can you re-explain relay? Relay क्या होता है उसको समझ में नहीं आया। ओके ओके, हाँ ओके, तो रिले में एक्सप्लेन करता हूँ। रिले क्या होता है एक्चुअली, जो रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग +5 वोल्ट डीसी, +5 वोल्ट डीसी यूज करके उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ऑन ऑफ करना है ऑन ऑफ कर सकते हैं।
1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरा अगर ऑन होता है ना। 1 मिनट। ये देखो इसमें दिख रहा है यहाँ पे, ये रिले। Yes. 1 मिनट, ये कैमरे का प्रॉब्लम है कुछ तो। ये देखो ये है, इसको बोलते हैं रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है ये। इसमें +5 वोल्ट, ब्लर हो रहा है ना? अभी दिख रहा है सर। हाँ, इसमें +5 वोल्ट BCC GND एंड इनपुट्स, ये हम लोग इसमें देते हैं। और इसके थ्रू मतलब ये जो रिले मॉड्यूल है, इसके थ्रू क्या होता है कि इनपुट साइड, इसमें 2 साइड रहता है, एक 1 साइड DC सप्लाई रहता है और 1 साइड AC सप्लाई रहता है। कैमरा इसका आई थिंक लैपटॉप का प्रॉब्लम है कैमरे का। स्टूडेंट, इस जो रिले मॉड्यूल है, रिले मॉड्यूल को हम लोग क्या करते हैं, DC सप्लाई के थ्रू कंट्रोल करते हैं। DC सप्लाई लाइक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू दे सकते हैं +5 वोल्ट DC सप्लाई, मतलब +5 वोल्ट। ओके, वो सिग्नल जब हम लोग देंगे ना तो ये रिले ऑन ऑफ होगा। और रिले में क्या होता है, 2 टाइप्स के कनेक्शन होते हैं, एक NO रहता है नॉर्मली ओपन, और एक होता है NC नॉर्मली क्लोज। ओके, तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज मींस क्या होता है, इसमें यहाँ पे टोटल 3 टर्मिनल्स है। एक मिनट, कैमरे का थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर इसमें क्लियर दिख जाता है। ये देखो यहाँ पे ये है AC सप्लाई का, ये AC सप्लाई का ये स्लॉट है, और ये DC सप्लाई का पिन। ये हो गया AC सप्लाई का, और ये DC का। तो DC में हम लोग सिग्नल +5 वोल्ट और GND ये वायर कनेक्ट करते हैं। और जो AC सप्लाई के स्लॉट है, तो AC सप्लाई में क्या होता है कि डायरेक्टली इसके थ्रू सप्लाई देते हैं। जो AC सप्लाई है, AC सप्लाई में कॉमन में हम लोग फेस वायर डालते हैं, और जो फिर उसके बाद में जो आउट वायर रहता है वो NC से निकालेंगे तो नॉर्मली ओपन क्लोज रहेगा, और NO से निकालेंगे तो नॉर्मली क्लोज ओपन रहेगा। एक मिनट, इसको मैं स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो है, ये जो पिन्स है, ये पिन, इसमें यहाँ पे तुमको दिखेगा, यहाँ पे ये देखो, ये BCC GND और इनपुट, टोटल 3 पिन्स है। ये होता है DC सप्लाई साइड, ये DC सप्लाई साइड है। और फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पे दिख रहा है, एक ये कॉमन पिन है, और एक ये NO रहता है, और एक होता है NC। तो इसमें क्या होता है, जो फेस वायर है वो डायरेक्टली हम लोग ये जो है यहाँ से हम लोग फेस वायर कनेक्ट करते हैं। ओके, ये फेस वायर, जो अपना फेस वायर रहेगा ना AC सप्लाई का, ये फेस वायर का कनेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसमें, कॉमन में। ओके, ये कॉमन में हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये NO होता है एक, और एक NC होता है। तो यहाँ से अगर वायर NC से वायर निकालेंगे तो डायरेक्टली क्या होता है, नॉर्मली क्लोज रहेगा। NC मीन्स नॉर्मली क्लोज, और NO मीन्स नॉर्मली ओपन। तो अगर NC से निकालेंगे तो अपना जो आउटपुट में डिवाइस है
वो ऑन रहेगा। ओके, एनसी से निकालेंगे और एनओ से निकालेंगे वायर तो क्या होगा, वो नॉर्मली ऑफ रहेगा। ओके, एनओ से निकालेंगे तो उसका सर्किट भी है, एक मिनट सर्किट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट। ब्लूटूथ, ये देखो इसका जो कनेक्शन है ना रिले मॉड्यूल का, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो ये होम ऑटोमेशन का ये अपना ये है प्रोजेक्ट्स। इसमें ये रिले मॉड्यूल्स लगाए, देखो ये रिलेज। इसका मतलब जो आउटपुट साइड में इसको मतलब आउटपुट साइड और इनपुट साइड दोनों से मतलब कनेक्ट किया है। ओके, इसका मैं जब प्रैक्टिकल डेमो सिखाऊंगा तब मैं इसका लेक्चर लेता हूँ। ओके, अभी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। Children, if you have any doubts, you may ask. Anyone is having any doubt? Reply in the chat box if no doubt is there, write no doubt. ओके ओके, ओके मैम, वी कैन एंड द सेशन। Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. यस, Thank you, sir. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग सेशन। Thank you, sir. Thank you, ma'am. ओके।